हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें केस नंबर 1 डील करेंगे। तो केस नंबर 1 में ये है कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, किस पर प्लेस्ड किया। आंसर है इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर आपने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, किस पर रखा गया, इन्फिनिटी पर रखा गया। अब यहाँ से जो रे डायग्राम ड्रॉ करना है ना स्टूडेंट, देखिए ये रे डायग्राम यहाँ से जा रहा है और जाने के बाद में यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ठीक है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो रिफ्लेक्ट होके जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस किसके पैरेलल आप भेज रहे हैं, आंसर है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जा रहा है, आंसर है ये फोकस से होकर जा रहा है। किससे होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। तो फोकस से होकर गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नीचे दूसरा रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी किससे होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, आंसर है मीट हो रही हैं। तो जिस जगह पे दोनों लाइन आपस में मिल रही है ना, उसी जगह पे क्या बना है, आपका इमेज बन गया है। तो किस जगह पे ये मिली हैं, तो आंसर है एट द फोकस। अब आपसे अगर पूछा जाए तो इमेज की पोजीशन क्या है, तो आप सबसे पहले आप ये बताएंगे कि फ्रंट ऑफ द मिरर। पहला आप क्या बताएंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर। दूसरा केस आप ये बताएंगे कि एट द फोकस। तो ये पोजीशन इसकी क्या होगी, एट द फोकस एंड फ्रंट ऑफ द मिरर। तीसरा चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका नेचर क्या है, तो आप नेचर में बताएंगे कैसा, रियल और इन्वर्टेड। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी कभी फ्रंट पर इमेज बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड होता है। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हम आपका इमेज बना है इसकी साइज़ क्या है, तो आपको मैं बताऊं ये साइज़ जो इसकी है हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका केस नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा केस की बात करने वाले हैं। दूसरा केस ये है कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रख दिया। आप ये भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रखा गया। इसके बाद में अब रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये रे डायग्राम यहाँ से गया और रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होकर गया। इसके बाद दूसरा रे डायग्राम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने भेजा और ये जो है इसी लाइन से वापस आ गया। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं तो उसी पाथ से वापस आता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गया है रे डायग्राम और उसी पाथ से क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद में दोनों रे डायग्राम इस जगह पे आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जहाँ पे मिल रहे हैं ना, वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ए डैश और बी डैश ये दोनों आपस में क्या है, एक पॉइंट, एक इमेज है। ठीक है, ए डैश और बी डैश क्या है, आपका इमेज है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है, तो कहाँ पे है पोजीशन, ये सेंटर है, ये फोकस है, तो दोनों की कहाँ है, बीच में है। ठीक है, तो बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। दूसरा पे साइज बताइए। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखिए बड़ा है और इमेज आपका छोटा है, तो कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तीसरी चीज़ आपसे पूछा जाएगा नेचर बताइए। तो देखो ये कैसा बना है, इन्वर्टेड, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा रियल और इन्वर्टेड। तो ये हो गया इसकी क्या, नेचर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। इमेज इन्वर्टेड, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे जो हाईली लिखा है वो गलत है, पॉइंट साइज के लिए हाईली यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, सेंटर पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, सेंटर पे ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो सेंटर पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए जब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्टेड के बाद फोकस से होकर जाती है, और जब ये फोकस से होकर जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा और ये फोकस से होकर चली गई। दूसरा आपने फोकस से ही भेज दिया, तो किधर हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपस में ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस जगह पे मिल रहे हैं। तो जहाँ पर ये मिलेंगे तो आंसर वहीं पे इमेज बनेगा, बिल्कुल सेंटर पे इमेज बन गया। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी, एट द सेंटर। इमेज की पोजीशन क्या है, एट द सेंटर। दूसरी चीज़ है फ्रंट ऑफ द मिरर। तीसरा नेचर क्या है इसका, तो आंसर है नेचर जो है रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद में क्या नाम है, साइज क्या है, तो आंसर है इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल है। बात समझ में आए, तो ये हो गया आपका
अगला केस। इसके बाद नेक्स्ट केस की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमने क्या किया, जो आपका इमेज था उसको हमने सेंटर और फोकस के बीच में कर दिया, यानी धीरे धीरे हमने ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर और फोकस के बीच में कर दिया। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे ले गए, फिर उसके बाद में इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा, फिर सेंटर पे रखा, अब सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी। इसके बाद रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये रे डायग्राम यहाँ से ये गया और ये रिफ्लेक्ट होके आया, यानी रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो किधर से होके जा रहा है, ये फोकस है, क्योंकि आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे डायग्राम ड्रॉ किया। दूसरा रे डायग्राम बिल्कुल सेंटर पे आपने भेज दिया और सेंटर पे ये वापस उसी पास से आ गया। तो देखिए इस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ए डैश और बी डैश आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसकी पोजीशन बताइए, तो पोजीशन कहाँ पे है, आंसर है बिटवीन द सेंटर एंड इन्फिनिटी। दूसरा साइज क्या है, तो आंसर लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तीसरा नेचर क्या है, तो आंसर है रियल और इन्वर्टेड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मिरर के पीछे बना है या आगे बना है, तो आंसर है ये तो फ्रंट पे बना है, यानी आगे बना हुआ है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगला। देखिए इसके बाद में कॉनकेव मिरर का केस चल रहा है। कॉनकेव मिरर में देखिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया था, फोकस पे रख दिया। किस पर रख दिया, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके लिए हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका रे डायग्राम यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। तो जब भी आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे भेजेंगे तो किधर से होकर जाएगी, आंसर है फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। इसके बाद में दूसरा रे डायग्राम हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल खींच दिया। तो ये दोनों आपस में कहीं मिल ही नहीं रहे स्टूडेंट, देखो कहीं मिल रही क्या, ये सब आगे बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत दूर जाके एक जगह कहीं मिलेंगी, यानी इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, एट दी इन्फिनिटी। तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी। और नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड और रियल होगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड और ये देखिए इन्वर्टेड लिखा है और ये आपका रियल है। बनेगा कहाँ, आंसर है फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज जो है कहाँ बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये जो है बहुत लार्ज होगा, यानी लार्जर होगा, एक तरह से इनलार्ज कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखिए फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है। इस बार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में जब इसको रख देंगे तो कहाँ पर बनेगा इमेज, ठीक है। तो देखिए ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया। देखिए ये वाला लाइन गया और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आया, देख रहे हैं आप। तो ये फोकस से होकर गया क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ किया। दूसरा रे डायग्राम आपने यहाँ से भेजा, ठीक है। इस जगह से दूसरा रे डायग्राम आप भेजेंगे तो सेंटर से होकर जा रहा है तो उसी पाथ से वापस आएगा। तो ये दोनों रे डायग्राम कहीं मिलते ही नहीं, बहुत दूर चले जाते हैं, कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो जब कहीं मिलेंगे तो कहीं इमेज ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब कहीं नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं और जिस पॉइंट पर ये मिलता है वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसका इमेज आपका ये बन के तैयार हो गया स्टूडेंट, ये इमेज बन गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका इमेज है ए डैश बी डैश। तो अगर आपसे पूछा इसकी पोजीशन क्या है तो बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है। दूसरी चीज़ इमेज रियल है या वर्चुअल, तो आंसर है नेचर में आपका ये वर्चुअल और इरेक्ट है। दूसरी साइज क्या है, तो आंसर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट होती हैं कि पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस से जो इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ इसका हम लोग समराइज फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है तो पोजीशन जो इमेज की होगी वो क्या होगी, फोकस होगी, ठीक है। साइज क्या होगी, हाईली डायमिनिज्ड या फिर पॉइंट साइज होगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखते हैं या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं तो जो हमारा इमेज का पोजीशन होगा ना वो फोकस और सेंटर के बीच में होगा। और साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट। अगर आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर पे रख दिया, किस पर रख दिया, सेंटर पर, तो जो पोजीशन होगी इमेज की ना वो भी सेंटर पर ही होगी स्टूडेंट। साइज क्या होता है, साइज आंसर है सेम साइज, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा।
तीसरा नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद पोजीशन, अगर इमेज की यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। जब आपने पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में बीच में रखा तो जो पोजीशन इमेज की थी वो सेंटर के पास में हो गई, ठीक है। किधर हो गई, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, सेंटर के पास में है। और साइज इसका जो होगा इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और नेचर देखेंगे तो रियल और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रख दिया, किस पर रख दिया, फोकस पे, तो जो पोजीशन होगा इमेज का वो क्या होगा, एट इन्फिनिटी हो जाएगा। और साइज जो होगी इमेज की वो हाईली इनलार्ज होगी। और नेचर जो होगा रियल और इन्वर्टेड ही होगा। इसके बाद फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है ना वो बिहाइंड द मिरर बनता है, जो आखिरी केस हमने देखा था 6 नंबर का। और साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज का। और ये पीछे बना इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन किसका कंप्लीट होता है, आंसर है कॉनकेव मिरर का। अब लोग हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम है स्टूडेंट उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, तो सबसे पहले ध्यान रखिए केस नंबर 1, इसमें 2 ही केस होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, एट दी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से ये रे डायग्राम गया और रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ये रे डायग्राम गया पीछे आ गया। तो ये कहीं पर मिलने के चांसेस ही नहीं, बहुत दूर ये भी निकल जाएंगे और बहुत दूर ये भी निकल जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया। तो जिस जगह पे ये दोनों आपस में मिले हैं ना वो पॉइंट जो आपकी क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो जब भी कभी कॉन्वेक्स के केस में हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा जो इमेज बनता है ना वो एट दी फोकस बनता है, यानी पॉइंट साइज बनता है, जिसे हम लोग हाईली डायमिनिज्ड भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। और ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है स्टूडेंट। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, आंसर है केस नंबर 2 की। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो इमेज क्या होगा, किस पर बनेगा, फोकस पर। दूसरी चीज़ ये जो होगा इमेज के जो हमारा मिरर है उसकी दूसरे साइड बनेगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इमेज इज बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा। इमेज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा यानी हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, कहाँ पे रखा, तो ऐसे बिटवीन द इन्फिनिटी और पोल। इन्फिनिटी इधर कहीं होगा और ये आपका पोल है, उन दोनों के बीच में रख दिया, किसी भी जगह पे रख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ऐसे निकाल दिया। और दूसरा रे डायग्राम जब भेजा तो ये इसी पास से वापस आ गई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने भेजा था रे को। और यहाँ से ये पीछे बढ़ाया और इस लाइन को भी पीछे बढ़ाया। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिल रही हैं ना वहीं पर आपका इमेज ए डैश और बी डैश बन गया। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इमेज जो है कहाँ बना है तो आंसर है बिहाइंड द मिरर। इसके बाद में इमेज आपका वर्चुअल है या फिर रियल है, तो आंसर है ये वर्चुअल इमेज है स्टूडेंट। और ये इमेज किस मतलब उल्टा है या सीधा है, तो आंसर है ये इरेक्ट इमेज है यानी सीधा है। इसकी साइज क्या है, तो आंसर है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, यानी इसे हम डिमिनिश्ड कहते हैं। और इसका समराइज फॉर्म देख लीजिए स्टूडेंट। समराइज फॉर्म देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो ये हमेशा कहाँ बनेगा, एट दी फोकस और बिहाइंड द मिरर पर ये आपका क्या होगा, इमेज की पोजीशन होगी। साइज क्या होगी, तो आंसर हाईली डायमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगी। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इसके बाद में दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया तो जो हमारा पोजीशन होगा इमेज का वो होगा पोल और फोकस के बीच में और बिहाइंड द मिरर होगा। और साइज जो होगी डिमिनिश्ड होगी और इसका नेचर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो जो हमारा कॉनकेव का केस था उसमें एक ही जगह पर वर्चुअल और इरेक्ट आया था और इसमें दोनों केस आपके वर्चुअल और इरेक्ट हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की यूज क्या है, जो अभी कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा उसकी यूज की बात हम कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उसमें यूज किया जाता है, पीछे साइड की जो गाड़ी होती हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में या ट्रैफिक मिरर के फॉर्म में भी इसका यूज होता है। इसके बाद में यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए कहाँ किया जाता है, सेविंग
मिरर जो होता है उसमें यूज होता है, या जो डेंटिस्ट होते हैं वो डेंटिस्ट मिरर होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। या टॉर्च की जो लाइट होती है ना उसमें भी यूज किया जाता है, और जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन, लेकिन इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।